Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की न्यू बुक जो फिजिक्स की है, उसमें अभी तक हम लोगों ने दूसरे चैप्टर के कुछ आर्टिकल्स कर लिए हुए हैं, जिसमें से जो आज का आर्टिकल है वो है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, जिसको हम लोग डेरिवेशन के हिसाब से और ग्राफिकली दोनों तरह से डील करेंगे। बच्चे अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वहां तक पहले पहुंची जा सके। तो आइए आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये चीज डिस्कस की थी कि कोई भी बॉडी इक्वेशन ऑफ मोशंस को वेरीफाई करती है अगर इसका जो पोजीशन है, इसकी जो वेलोसिटी है और इसका जो टाइम है, ये तीन टर्म्स को डिफाइन कर रही हो। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक और चीज डिस्कस की थी कि इस इक्वेशन में वो वाले ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर ये चीज अप्लाई की गई है, एक तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, दूसरा उनकी जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। तो उसके मुताबिक हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर लिया था। आज हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग दो तरीकों से डिस्कस करेंगे। एक आपके पास है डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल उसको डेरिवेट कैसे किया जा सकता है, ड्राइव कैसे किया जा सकता है, और डेरिवेशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफिकली, तो उसको ग्राफिकली कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है वो देखेंगे। सबसे पहले जो मेन चीज है, आपने इसका मेन पार्ट और मेन थिंग जो मेन आइडिया है उसको गेट करना है। हमारे पास तीन चीजें बड़ी ही वाज़ेह तौर पर हैं। एक, अगर बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हालत में है, इफ द बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेट्स सपोज दैट बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन द इनिशियल वेलोसिटी vi become vf after some time t। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी vi, थोड़ी देर के बाद वो vf में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यूरिंग द टाइम, यानी टाइम t के दौरान। फिर हम लोग कहते हैं कि यहाँ से लेकर वहां तक जो इसने फासला तय किया है s ड्यूरिंग द टाइम t, वो है हमारे पास v इज इक्वल टू वेलोसिटी है d ओवर t। ये आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट, जो मेन चीज है वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो छोटी चीजों के दरमियान फासले, रास्ता की लंबाई को, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज द displacement, or the path distance or the length of the path is known as the distance। displacement छोटा होता है और distance ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने distance s फाइंड करना है, यानी छोटे वक्फों को किस तरह से बड़े में करना है वो हम लोग देखेंगे। लेट्स सपोज, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर जो बॉडी मूव कर रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रही है, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर सिंगल टर्म वेलोसिटी की यूज नहीं होगी, इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू यूज होगी वो एवरेज वेलोसिटी की होगी। किसकी होगी? एवरेज वेलोसिटी की। तो उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? हम लोग इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को चेक करेंगे। ये देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट का टाइम था हमारा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी की यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो उस लिहाज से हम लोग उसको सिंगल वेलोसिटी की मदद से ज़ाहिर नहीं कर सकते, लिहाजा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी। एवरेज वेलोसिटी में दो वेलोसिटीज होती हैं, एक वो वेलोसिटी जहां से वो डिपार्ट कर रहा है, एक वो वेलोसिटी जहां पर जाकर वो रुक रहा है, यानी दो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कहते हैं उसको। इनिशियल वेलोसिटी वो जहां से वो चीज मूव करना स्टार्ट हुई है, जहां से उसने हरकत करना शुरू की है। फाइनल वेलोसिटी वो है जहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट हो गई है, अब वो उसी वेलोसिटी में रहेगा जहां पर जाकर वहां पर रुक जाएगा या अपनी वेलोसिटी को थोड़ा सा कंटिन्यू रखेगा। तो उसी हिसाब से हमारे पास जो एवरेज होगा वो क्या होगा? एवरेज की जब बात आएगी, जितनी वैल्यूज को आप लोग प्लस करेंगे उतनी वैल्यू से उसको डिवाइड भी कर देंगे, वो आपका एवरेज का मेथड आ जाएगा। यहाँ पर दो वेलोसिटीज हैं, आपके पास जो डिवीजन होगी वो भी 2 होगी। तीन वेलोसिटीज है, आपके पास जो डिवीजन होगी वो भी 3 होगी। चार वेलोसिटीज है, आपके पास जो डिविजिबल नंबर होगा वो भी 4 होगा। और ये जो टाइम t है ना, ये ओवरऑल टाइम है। क्या है? ओवरऑल, यानी इन दोनों चीजों के साथ वो मल्टीप्लाई कर रहा है। अंडरस्टूड है? अब
हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, जो आपके पास वी एफ होता है वो होता है वी आई प्लस ए टी के बराबर, इसके वी आई प्लस ए टी के। इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, तो उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा तरतीब दिया, वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी पुट, और ये आपके पास टी दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चे मजीद क्या करना है, यहाँ पर 2v बनता था, 2v को मैंने डायरेक्ट करके जरा लिख दिया इस तरह से, ये देखिएगा 2v प्लस v ओवर 2 साथ में t मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इनको अलग-अलग कर दिया हम लोगों ने। जब इसको अलग-अलग करेंगे तो जो दो है ना, दो, वो इन सब का 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इन सब का 2 बनेगा, सब के नीचे वाले हिस्से के साथ साथ वो 2 लिख दिया जाएगा। तो क्या होगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन सी चीज बची है, वी आई, और ये जो टी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि वी आई मल्टीप्लाई बाई टी इस तरह से आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 8t स्क्वायर ओवर 2, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2 8t स्क्वायर। अंडरस्टूड है? ये था डेरिवेशन सिंपली मैथमेटिकल तरीके से, किस तरह से हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिक समझना आप लोगों के लिए इजी भी है और बहुत आसान है। आपने जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई भी चीज यहाँ पर मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह आपका सारे पॉइंट्स का जो खुलासा है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए वही चीज है दोबारा से कि आपने इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई ली, ठीक है, हम लोग ग्राफ की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं, बाकी चीज वही है स्टेटमेटिकली। ये देखिएगा, हम लोग डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो आपका पॉइंट है वो है ए। क्या है वो आपका पॉइंट? ए। ए पॉइंट क्या कह रहा है, अगर ए से लेकर बी तक वो पॉइंट जा रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, हमारे पास जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, वो आपके पास वी आई होगी। क्या होगी? वो आपके पास वी आई। जब वो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचा बी के पास, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वी एफ। क्या होगी? वो आपके पास वी एफ। वेलोसिटी क्लियर हो गई। अब जो इसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी डिस्टेंस कवर करने का टाइम था वो क्या था? आपके पास टी। और वो कहां से लेकर कहां तक है? ए से लेकर सी तक। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? ट्राइंगल। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज बन रही है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोगों ने वेलोसिटी को लिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने टाइम को लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यूज को हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं और डिपेंडेंट वैल्यू को किसके लॉन्ग लेते हैं? वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट वैल्यू को वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, यहाँ पर इसको वेलोसिटी के तौर पर हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ पर दो तरह की रेक्टेंगल्स बन रही हैं, दो तरह की तस्वीरी शक्ल बन रही है एक ही मफरूजे में, और वो कौन कौन सी है बच्चों? ये देखें, एक आपके पास ये वाली ट्राइंगल बन रही है इस तरह से, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये आपके पास बन रही है इस तरह से। आप किसी एक को डील कर दें। दूसरी जो बात है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर भी बन गई है, ये सारी ये आपके पास रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल, चार कोनों वाली। क्या है? चार, मुस्तातील भी कहते हैं इसको। और ट्राइंगल तीन कोनों वाली। ये देखिए, एक दो तीन, तीन कोने, जब एक दो तीन और चार, इसके चार कोने। अब हमारे पास जो यहाँ पर चीज थी वो क्या थी? इनिशियली जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसको हमने वी आई के नाम से जान लिया, फिर जिस वेलोसिटी से उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया और एट द सेम टाइम वही वेलोसिटी है कि उसको हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी कह दिया। टाइम टी है जो इस फासले को चेंज ओवर करने के लिए हमारे पास मतलूब है, और उसके साथ हम लोगों ने क्या फाइंड करना? उसका कैपिटल एस, यानी कि फासला। डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर देखें, ये आपके पास फासला है एस, और ये देखें वी क्रॉस टी, यानी वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो होने वाली इक्वेशन का मुतबादला है वो यहाँ पर शो करवाया गया है। इसलिए S इज इक्वल टू क्या है आपके पास? S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। ठीक हो गया। अब इसको मजीद डिराइव करते हैं। लेट्स सपोज दैट जो आपका एरिया है ना यहाँ पर, वो है, ये देखिए, ओ ए बी और डी। यहाँ से ओ से लेकर ए तक वी आई, ए से लेकर बी तक आपका टोटल वी, बी से लेकर डी तक आपका वी एफ।
और यह बन जाएगा आपके पास एवरेज वेलोसिटी। क्या बन गया ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी। और इसको हम लोग उस शक्ल का ग्राफ का एरिया कहेंगे। और एरिया किसके बराबर है? एरिया ऑफ द ग्राफ इज ओ ए बी डी। दूसरे नंबर पर क्या है? जो आपका ओ ए बी डी है वो दो तरह से डिवाइड हुआ है। कितनी तरह से? दो तरह से। ये देखिएगा ध्यान से, ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल ये बन रही है, क्योंकि हमारे पास जो इसका टोटल डिस्टेंस आएगा एक वो रेक्टेंगल को होगा, ये जो रेक्टेंगल बन रही है आपके पास, और एक उसका ट्राइंगल होगा। ये आपके पास चार कोण वाली रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर आपके पास एक ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर इस तरह से भी ए ओ ए सी डी। ये आपके पास एक रेक्टेंगल की शक्ल में है ओ ए सी डी। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल आप कोई भी ले लें, ए बी सी ले लें या ए बी ई ले लें, ठीक है। आप जिस तरह से मर्जी इसको समझ के ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ए बी और सी वाली ट्राइंगल लेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास चीजें क्या आएंगी ये देखिएगा। यहाँ पर हमने चीजों को थोड़ा सा डिफाइन करना है। वो किस तरह से डिफाइन करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ओ और ए, ओ ए आ गया। अब ओ और डी कहां से आइए देखिएगा। अब जो आपके पास चीज है ना यहाँ पर सी डी, ये देखें सी डी, वही आपकी ओ ए है। क्या है? ओ ए। तो ये आपके पास सी डी कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मजीद चीज आपकी आनी है वो है ओ डी। ये देखें ओ और डी से लेकर जो फासला है वो ए और सी का इक्वल है। तो इस लिहाज से ये जो आपके पास ये देखें ओ से लेकर ए तक, ये ओ से लेकर ए तक आपके पास कंपोनेंट बन गया। अब ए से लेकर सी तक कंपोनेंट बनना है, तो देखें ए सी बन जाएगा ना, ये देखिए ए सी, और फिर सी डी बन जाएगा। ए सी और सी डी, ए सी और सी डी का जो आपके पास कंपोनेंट है वो सेम। सी डी का जो कंपोनेंट आएगा ये देखिए ए सी का, वो आपके पास बन जाएगा ओ और डी। क्या बन जाएगा? ओ और डी। और वो जो आपके पास ओ डी या ओ डी या ओ सी, ये आपके पास टाइम मेंशन के इक्वल, और वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओ ए तक जो आपके पास रकम बन रही है या पैरामीटर बन रहा है वो है वी आई, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब इक्वेशन 4 को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपनी इस्तेलाह में, किस तरह से इन चीजों को डिराइव किया है और वहां पर वैल्यूज को पुट किया है वो देखते हैं। यहाँ पर देखें ओ ए की जगह हमने क्या पुट कर देना है? वी आई। फिर ओ डी की जगह क्या पुट कर देना है? टी पुट कर देना है। एरिया था, एरिया क्या आएगा? 1/2। ए सी किसके इक्वल है? ये देखिए ए सी और ओ डी इक्वल है, तो वो भी क्या आ जाएगा आपके पास? ए सी और ओ डी, वो टाइम की इक्वल टी, साथ में बी सी। बी सी को हम लोग इक्वेशन 1 की सूरत में लेंगे। डेरिवेशन जो की थी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राफिकली विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन, तो बी सी किसके इक्वल था? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो यहाँ पर बी सी की जगह हम लोग एक्सेलरेशन और टाइम को पुट करेंगे, तो एट द लास्ट जो आपके पास वैल्यू बनेगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, दैट विल बी नोन एज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। और बच्चे यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर था। आज का जो हमारा टॉपिक था वो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग उसको दो तरह से डिफाइन कर चुके हुए हैं और दो तरह से उसको प्रूव भी कर दिया। एक दफा हमने उसको डेरिवेशन के तरीके से प्रूव किया, दूसरी दफा हमने उसको विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकली प्रूव किया है। और आई थिंक आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इश्यू बने आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि आप लोगों के मसले का हल किया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद इंफॉर्मेशन और मजीद यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।